हाय नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एसएससी CHSL और MTS में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर क्या घूमते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। आगे देख लेते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था हेनरी बेकुलर ने। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या है। तो रेडियो धार्मिकता की इकाई जो है वह है क्यूरी। आगे देख लेते हैं, 5वां, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर किस क्रिया पर आधारित है। तो जो परमाणु बम होता है और नाभिकीय रिएक्टर, यह नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित होता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक संयोजक यौगिक है। तो इसमें जो एक संयोजक यौगिक है वह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे देख लेते हैं, 7वां, जल क्या है। मतलब जल एक प्रकार का क्या है। तो जल एक प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है, क्योंकि इसमें H2O होते हैं जल का सूत्र में, इसे हाइड्रोजन मिला होता है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें जो आशुद्ध जल होते हैं यह शुद्ध होता है और यह मिश्रण नहीं होता। आगे देख लेते हैं, बादल किस प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है। तो बादल जो होता है वायु के परिक्षेपण माध्यम और जल बिंदु के कारण होता है। तो यह इस प्रकार का कोलाइडी है, विलयन है, यह मिश्रण है। आगे देख लेते हैं, 10वां, धुआं व कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी है। जो धुआं और कोहरा होता है वो एरोसोल होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा नहीं है, तो पानी का जो होता है भाप में बदलना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे देख लेते हैं, कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कपूर ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आगे देख लेते हैं, कच्चे तेल से अन्य पदार्थों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब कच्चा तेल जो होता है वह किसके द्वारा इसमें अनेक पदार्थों को अलग किया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं, पदार्थों की चौथी अवस्था को हम क्या कहते हैं। पदार्थों की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। आगे देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, गैसों के आकार व आयतन दोनों कैसे होते हैं। गैसों के आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। आगे देख लेते हैं, 16वां, परम शून्य ताप क्या होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे परम शून्य ताप क्या होता है, तो 273.15 केल्विन होता है परम शून्य ताप। आगे देख लेते हैं, 17वां, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो खट्टे फलों में जो होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, 18वां, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वह फार्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, 19वां, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कैसी होती है। यदि हम ठोस पदार्थों की विलेयता बढ़ाते हैं तो वह बढ़ती है। आगे देख लेते हैं, 20वां, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य है। तो आप जानते हैं मरकरी जो होता है पारा, इसका सूत्र Hg होता है। यह एक प्रकार का द्रव है, क्योंकि यह जो थर्मामीटर होता है उसमें पाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।